हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है, क्योंकि इसी साल के अंत में राज्य के चुनाव होने हैं। इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी सियासी फील्डिंग सजानी भी शुरू कर दी। राज्य में टिकट बांटने को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में अब एक खबर सामने आई है कि हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए होड़ सी मची है। एक एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं। अब तक कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 900 आवेदन भी आ चुके हैं। अभी 31 जुलाई तक के आवेदन किए जा सकते हैं। अब हो सकता हो कि और भी आवेदन आ जाए, हो सकता हो कि आवेदन 1200 के पार जो आंकड़ा है चला जाए। टिकट के लिए मची होड़ कांग्रेस को भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि टिकट एक को ही मिलना है। ऐसे में कई मजबूत दावेदार निर्दलीय तौर पर ताल ठोकेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे चुनाव में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि हरियाणा कांग्रेस ने इस बार आवेदकों के लिए बाकायदा फीस निर्धारित की। सामान्य जातियों के लिए 20,000 रुपए, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 5-5 हजार रुपए। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है, यानी रिजर्व। खास बात यह है कि आरक्षित सीटों के लिए सबसे अधिक आवेदन आ रहे हैं। आवेदकों को पार्टी के साथ ही हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया के पास भी आवेदन करना पड़ रहा है। हालांकि यहां कोई फीस नहीं ली जा रही। पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के मौजूदा विधायकों को भी टिकट के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे में विधायकों ने भी आवेदन करना शुरू कर दिया। इस समय कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं। इनमें से 5 विधायक आवेदन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अन्य विधायक भी अपने हलकों से दावेदारी जताने वाले हैं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार किसी की सिफारिश पर काम नहीं होगा। मजबूत बायोडाटा सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 5 पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के मतों में तकरीबन 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। और यह स्थिति तब है जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव में एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं हासिल की थी। इस बार के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही कांग्रेस ने 46 विधानसभा सीटों पर भी बढ़त हासिल की है, जिसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस भले ही 5 लोकसभा सीटें जीत पाई हो, लेकिन राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उसके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीती, पार्टी अपनी सरकार की वापसी मान बैठी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब जैसा कैंपेन चलाकर सरकार पर हमलावर है। वहीं कुमारी शैलजा की बात करें तो अपने अंदाज में वो भी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इतने भर से ही, ये जो 5 सीटें लोकसभा में आ गई और जो इस तरीके के कैंपेन चलने लगे, इतने भर से ही सत्ता में लौट पाएगी, या फिर इस साल के अंत तक यानी चुनावों के पहले तक बीजेपी फिर हवा बदल देगी? संभव है। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर थी, वो आपको जरा फटाफट बता दें। 2019 के हरियाणा चुनावों में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। हालांकि आंकड़ा बहुमत से 6 सीटें कम का था, लेकिन जेजेपी 10 और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से बीजेपी ने प्रदेश में दूसरी बार अपनी सरकार बना ली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10 और आईएनएलडी ने 1 सीट जीती थी। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 46 सीटों की जरूरत होती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से इस तरह के कैंपेन चला रही है, दीपेंद्र हुड्डा के हौसले बुलंद हैं, क्या ये सब हरियाणा के चुनाव में लोकसभा की तरह दोहरा पाएंगे ये परिणाम, या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? देखना है कैसे होंगे हरियाणा के चुनाव परिणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।